नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विभाग के साथ साथ बैंक का भी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए ज़्यादातर बैंकों में कृषि छात्रों के लिए एक अलग से पोस्ट होती है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। कई बार इसे फील्ड ऑफिसर भी बोलते हैं। यदि आप बीएससी एजी के बाद बैंक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एएफओ संबंधित सारी चर्चाएं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। हम चर्चा करेंगे एएफओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एएफओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एएफओ की एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इसमें पास होने के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने होने ज़रूरी हैं, एएफओ को कितनी सैलरी मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो सकें, एएफओ बन सकें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएफओ क्या होता है और बैंक में इसका क्या काम रहता है। दोस्तों, एएफओ का काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी योजनाओं में बैंक की भागीदारी सुनिश्चित करना। आज सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे केसीसी, एग्रीकल्चर लोन, इंश्योरेंस या दूसरी जो भी स्कीम्स हैं, उनमें जहां लोनिंग होती है वहां पर बैंक एएफओ के द्वारा ही लोनिंग करती है किसानों को। इसके अलावा किसानों की जो समस्या हैं या किसानों को भविष्य में जो पॉलिसी बनानी है उसके लिए नाबार्ड या आरबीआई से कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है वो एएफओ ही करता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसका कि देश के विकास में बहुत महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं, एएफओ कैसे बन सकते हैं। आपने आईबीपीएस का नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये नई दिल्ली में स्थित है और ये जितने भी बैंक संबंधित एग्जाम हैं ये संस्था कराती है। तो एएफओ के लिए भी ये साल में एक बार एग्ज़ाम कराती है। एएफओ के अलावा और एग्ज़ाम भी साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन संस्था यही है। इसमें जितने भी बैंक हैं वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं और ये एग्ज़ाम कराता है, एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एएफओ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर हैं, 4 साल का कोर्स जिन्होंने किया है वो सारे एएफओ के लिए एलिजिबल हैं। डिटेल्स में अगर हम बात करें, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं, बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री हैं तो आप एएफओ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एनिमल साइंस में डिग्री ली है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस या डेयरी साइंस, तो भी आप एलिजिबल हैं। कई छात्र फिशरीज, पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर में बीएससी करते हैं, क्योंकि ये कोर्स भी 4 साल का होता है और ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग में डिग्री कराते हैं। अगर कोर्स 4 साल का है तो दे ऑल आर एलिजिबल फॉर एएफओ। इस तरह कुछ इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो भी बाद में एग्रीकल्चर साइड से जुड़ जाते हैं, जैसे फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे लोग एएफओ के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए एएफओ बनने के लिए? एएफओ के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल। इसके अलावा अगर एज कोई प्रॉब्लम है तो कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 10 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो नोटिफिकेशन के साथ भी आती हैं, आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। एएफओ की वैकेंसी कब निकलती है? मैंने बताया कि साल में एक बार वैकेंसी आती है और जनरली ये अगस्त-सितंबर में आती है। नंबर ऑफ पोस्टों की अगर बात करें तो करीब 500 भी हो सकती हैं, 2-2.5-3 हज़ार भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि बैंकों की रिक्वायरमेंट पर। एक बात और ध्यान रखें, कई बार एडवर्टाइजमेंट के बाद बैंक रिक्वायरमेंट नहीं देती हैं, वो रिक्वायरमेंट बाद में देती है इंटरव्यू तक। इसलिए जितनी वैकेंसी निकलती हैं हमेशा चांसेस रहते हैं कि वो 1.5-2 गुना बढ़ेंगी। इसलिए वैकेंसी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम किस तरह का होता है? दोस्तों, ये एग्ज़ाम 3 फेज में होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है।
प्री और मेंस दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। और जनरली जैसे अगस्त सितंबर एडवर्टाइजमेंट आता है और नवंबर में प्री हो जाता है, जनवरी में मेंस हो जाते हैं और मार्च अप्रैल तक इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है। बहुत सेट पैटर्न है, बस आप अपना प्लानिंग बनाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कट ऑफ कितनी रहती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस में बैठने का चांस मिलेगा, और मेंस में क्वालिफाई के मेरिट पे अगर आप स्टैंड करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसलिए हर स्टेप पर पास होने के साथ साथ मेरिट में आना जरूरी है। कट ऑफ स्कोर रिक्वायर्ड टू obtain ए मिनिमम स्कोर एंड आल्सो सिक्योर सफिशिएंटली हाई स्कोर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यानी कट ऑफ से ऊपर अगर आपने नंबर ले आए, आप क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन अगर मेरिट में अगर नहीं आए तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा। और पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके 50% से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप मेंस में बैठने के लिए आपको परमिशन मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज़ और, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली आर कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। एक चीज़ बहुत क्लियर उसमें लिखी हुई है कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें जो मेरिट आएगी उसको और इंटरव्यू के मार्क को जोड़कर टोटल मेरिट बनाई जाएगी। वहीं पर अगर आप मेरिट में स्टैंड करेंगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस बारे में आगे और क्लियर करूँगा। एएफओ के अब हम बात करते हैं एएफओ का सिलेबस क्या रहता है। जैसे मैंने बताया 3 तरह का एग्जाम होता है, तो प्री की सबसे पहले बात करते हैं। प्री में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स होंगे 125, और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। डिटेल्स में अगर हम बात करते हैं, इसमें एक पेपर होगा इंग्लिश का जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 नंबर के प्रश्न होंगे और 40 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा पेपर होगा रीजनिंग का, उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन मार्क्स उसके 50 होंगे और समय वही 40 मिनट आपको मिलेंगे। और तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो भी सेम 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स होंगे और 40 मिनट आपको मिलेंगे। यानी इस तरह से कुल मिलाकर आपको 2 घंटे में 150 प्रश्न हल करने हैं और टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 125। अगर आप कट ऑफ मार्क्स ऊपर आए, मेरिट में आप स्टैंड किया, आप मेन का एग्जाम देंगे। और मेन एग्जाम की अगर हम बात करें, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आपको एग्रीकल्चर के बारे में ही पूछा जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, टोटल मार्क्स भी 60 होंगे और ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। और इसमें आपके पास मीडियम आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। प्री में भी आपके पास दोनों ही चॉइस हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी, इसके अलावा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। मेंस में अगर आप मेरिट में स्टैंड करते हो, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, जिसमें से 40% नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप ST SC और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% नंबर यानी 35 नंबर लाने जरूरी हैं। लेकिन मेरिट में स्टैंड करने के लिए नंबर आपको ज़्यादा आने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो फाइनल स्कोर होगा वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू का टोटल होगा। वो स्कोर आपका अगर मेरिट में ऊपर होगा तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। एक चीज़ और, आपको दोनों ही एग्जाम में इंडिविजुअल भी पास होना जरूरी है, यानी मेंस का मिनिमम नंबर लाने जरूरी है और इंटरव्यू में मिनिमम नंबर लाने जरूरी है। अगर आपके मेन में बहुत अच्छे नंबर आ गए, इंटरव्यू में 40% से कम हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एकदम ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब हम बात करते हैं एएफओ की सैलरी कितनी होती है। बड़ा को जिससे सब कंसर्न रहते हैं, एएफओ में बेसिक सैलरी मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं जैसे हाउस अलाउंसेज, पेट्रोल, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, कई तरह के अलाउंसेज होते हैं। और कुल मिलाकर इनिशियली आपको 42 से 45 हज़ार रुपये इन हैंड आपकी सैलरी होती है। और ये डिपेंड करती है कि आपका पोस्टिंग कहाँ है। अगर मेट्रो सिटी में पोस्टिंग है तो सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं एएफओ की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका मन पक्का करें। आप सोचें कि आपको बैंक में अपना करियर बनाना है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तैयारी के लिए इंग्लिश ग्रामर पर विशेष ध्यान है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की इंग्लिश तो अच्छी होती है पर ग्रामेटिकली अच्छी नहीं होती, इसलिए एक बढ़िया किताब आप इंग्लिश ग्रामर की पढ़ें और आपको कई क्वेश्चन उससे हल हो जाएंगे। इसी तरह रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप टाइम किस तरह से सेव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज हल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मार्केट में 2 तरह की आती हैं, इजी से टफ। आप शुरू में इजी करें और बाद में टफ क्लियर करते जाएं, क्योंकि
टफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें अगर 50% से ऊपर मार्क्स लाते हैं घर पर तो समझ लिए कि आप उस कंपटीशन में हैं। इजी सीरीज में 60-70% मार्क्स इजीली आ जाते हैं, लेकिन वो आपको सक्सेस नहीं करेगी। आपको टफ वाली टेस्ट सीरीज देखनी चाहिए और उस हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है वो पूरा नॉलेज फंडामेंटली आपको आना चाहिए, तभी आप मेंस में एक अच्छी मेरिट स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करें, उनका पैटर्न देखें। दोस्तों, बैंकों में हमारे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट जाते हैं। आपके सीनियर कोई ना कोई बैंक में अवश्य होगा जिसने 1-2 साल पहले ही EFO क्वालिफाई किया होगा, आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि यस आई हैव टू मेक माई करियर इन बैंक। तो दोस्तों, तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। हमारा यूट्यूब चैनल एग्री प्लस जयपुर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।